नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन ने पार्लियामेंट में कहा, क्रिप्टो करेंसीज पर आरबीआई लगाना चाहता है बैन। थ्री एरोज कैपिटल के को फाउंडर ने खुद के फर्म के खिलाफ किया $5 मिलियन का क्लेम फाइल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप ने $1 ट्रिलियन से ऊपर किया रिबाउंड। $22,000 से अधिक रहा बिटकॉइन। बैंक करप्सी प्रोसीडिंग्स के शुरू होने के साथ सेल्सियस ने अगले कदम की रूपरेखा की तैयार। बाइनेंस पर नीदरलैंड में इलीगल ऑपरेशंस की वजह से लगा $3 मिलियन तक का जुर्माना। फिर चीन ने सीड फंडिंग में की $3.5 मिलियन की घोषणा। कॉइन लेजर ने की पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन करने की घोषणा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने सोमवार को कहा कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज पर चिंता जाहिर करते हुए उन्हें बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी पर डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पड़ सकता है। लोकसभा में एक रिटर्न रिप्लाई में सीतारामन ने कहा कि आरबीआई ने बैन लगाने का रिक्वेस्ट करते हुए इंडियन इकोनॉमी पर क्रिप्टो करेंसी के एडवर्स इफेक्ट पर अपनी चिंता दर्ज की थी। सीतारामन ने कहा है कि आरबीआई ने मेंशन किया है कि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी नहीं है, क्योंकि हर मॉडर्न करेंसी को सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट द्वारा जारी करने की जरूरत होती है। क्रिप्टो करेंसीज डेफिनेशन के अनुसार बॉर्डरलेस है और रेगुलेटरी आर्बिट्रेशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। इस वजह से सीतारामन ने कहा कि लेजिस्लेशन के लिए या किसी करेंसीज पर बैन लगाने के लिए कोई भी लॉ रिस्क और बेनिफिट्स के वैल्यूएशन और कॉमन टैक्सोनॉमी और स्टैंडर्ड्स के विकास पर सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बाद ही इफेक्टिव हो सकता है। थ्री एरोज कैपिटल के को-फाउंडर जू सू भी क्रिएटर्स की लिस्ट का हिस्सा है। ऐसे में उन्होंने $5 मिलियन का क्लेम सबमिट किया था, जिससे वे अपनी कंपनी के अगेंस्ट दावेदार बन गए थे। 3AC को-फाउंडर में से एक के दावेदार होने की जानकारी एक ट्विटर यूजर द्वारा सोलमैन गैग्स के नाम से रिवील की गई, जो 3AC का क्रिएटर भी है। नोटेबली 3AC के दो फाउंडर्स जू सू और काइले डेविस को उनके गायब होने के बाद से नहीं देखा गया है, इसलिए $5 मिलियन का दावा तब आया जब सू छिप रहा होता है और ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जो उसे या डेविस का पता लगाने में मदद कर सके। एडिशनली 3AC लिमिटेड द्वारा $25 मिलियन का क्लेम सबमिट किया गया है, जो कि फंड का इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। फंड बाद में 3AC के मेजर क्रिएटर्स में से एक बन जाएगा, जबकि दूसरे क्रिएटर्स का पहली बार खुलासा किया जा रहा है। 3AC के सभी क्रिएटर्स की आज एक मीटिंग करने की योजना है, जिसके दौरान वे प्रोसीडिंग्स पर चर्चा करेंगे। सोलमैन गैग्स के अनुसार जू सू क्रिएटर्स में से एक है, ऐसे में उनकी मीटिंग में मौजूद रहने की संभावना ज्यादा हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स द्वारा उम्मीद से अधिक रिटर्न की घोषणा के बाद इन्वेस्टर्स ने स्टॉक और दूसरे स्पेक्युलेटिव सिक्योरिटी जैसे हायर रिस्क एसेट्स खरीदी और इस तरह से सोमवार को क्रिप्टो करेंसी को रिबाउंड करते हुए देखा गया। वही बिटकॉइन ने $22,000 से ज्यादा पर ट्रेड किया है। ओपनिंग बेल पर S&P 500 में अराउंड 0.9% की बढ़त देखी गई, जबकि डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 350 पॉइंट्स या 1.1% की उछाल देखी गई। टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट में 1% की बढ़त देखी गई। ऐसे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स ने संकेत दिया है कि वे इस महीने के अंत में ब्याज दरों में 0.75 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त कर सकते हैं, जबकि फेड की 26 और 27 जुलाई को अपनी अगली मीटिंग में 100 बेसिस पॉइंट की हाइक की उम्मीद है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4.5% की बढ़त के साथ अराउंड $22,160 पर ट्रेड किया, जबकि इथेर ने उसी समय के दौरान नियरली 10% की बढ़त के साथ अराउंड $1,470 पर ट्रेड किया। वही दूसरे मेजर ऑल कॉइन्स में भी बढ़त देखने मिली। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 जून के बाद पहली बार $1 ट्रिलियन से ज्यादा होते हुए देखा गया। सोमवार दोपहर को बैंक करप्सी कोर्ट की सुनवाई से पहले सेल्सियस नेटवर्क प्रेजेंटेशन ने दिखाया कि उनके नेक्स्ट स्टेप्स के बीच कंपनी उम्मीद कर रही है कि उसकी बड़ी माइनिंग सब्सिडियरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट और फंड माइनिंग ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए मिंटेड बिटकॉइन यानी BTC का इस्तेमाल कर सकती है। सेल्सियस फाइनेंस जुटाने के तरीके के रूप में एसेट सेल्स और थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी कंसीडर कर रहा है। कंपनी ने कहा कि वो एक चैप्टर 11 प्लान की कंफर्मेशन करेगा
जो कस्टमर्स को डिस्काउंटेड कैश सेटलमेंट प्राप्त करने का ऑप्शन प्रदान करेगी या लॉन्ग क्रिप्टो रहने का ऑप्शंस भी प्रदान करेगी, जिसमें सेल टोकन डिस्ट्रीब्यूट करना भी शामिल हो सकता है। सेल टोकन करंटली $0.80 पर $191 मिलियन के मार्केट कैप के साथ बिजनेस कर रहा है, जबकि सेल्सियस ने यह दावा किया है कि यह उस नेटिव टोकन के $600 मिलियन का ओनर है। मेजर ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनांस देश में संचालित करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल ऑब्टेन करने में फेल रहने के बाद नेदरलैंड में पेनाल्टी का सामना कर रहा है। डच सेंट्रल बैंक ने ऑफिशियली 18 जुलाई को घोषणा की है कि रेगुलेटरी ने अप्रैल 2022 में एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन लगाया है। डीएनबी ने बताया कि नेदरलैंड में क्रिप्टो सर्विसेज की ऑफरिंग्स करने वाली कोई भी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रिवेंशन एक्ट के कॉम्प्लायंस में सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर करने के लिए बाध्य है। घोषणा के अनुसार डीएनबी ने प्लेटफॉर्म के बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण बाइनांस पर $13.7 बिलियन का बड़ा जुर्माना लगाया है। डीएनबी ने कहा कि बढ़ा हुआ जुर्माना भी बाइनांस द्वारा लंबे समय तक वायोलेशन के कारण है। बैंक के अनुसार उल्लंघन मई 2020 में शुरू हुआ, जब डीएनबी ने रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को पेश किया था और तब तक जारी रहा जब तक बैंक ने दिसंबर 2021 में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की। इतना ही नहीं, सेंट्रल बैंक ने यह भी मेंशन किया कि बाइनांस ने रजिस्टर के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट किया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अब एड्रेस किया जा रहा है। ऐसे में बाइनांस ने अभी तक इस बात की पुष्टि का खंडन नहीं किया है कि फर्म ने अब तक जुर्माना अदा किया है या नहीं। ब्लॉकचेन द्वारा संचालित एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम फिनचिन ने घोषणा की है कि उसने अपने सीड फंडिंग राउंड में अप्रोक्सीमेटली $3.5 मिलियन जुटाए हैं, जिसके लीड में कई रिकॉग्नाइज क्रिप्टो नेटिव्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, गेमिंग पर्सनालिटीज और स्पोर्ट्स आइकन्स है। फिटचिन ने माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर स्ट्रेटेजिस्ट और नोटेबल क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर जो मैकैन के ऑफिशियल एडवाइजर के रूप में स्वागत करने की भी घोषणा की है। फिटचिन 3 मेन फोकसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी बिल्डिंग और पार्टनरशिप पर एक्सपांड करने के लिए फंड का इस्तेमाल करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका ध्यान इसके ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी हब्स, टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म और NFT मार्केटप्लेस के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेगा। जो मैकैन फिटचिन एग्जीक्यूटिव टीम के लिए एक लीड बिजनेस ग्रोथ और स्ट्रेटेजी एडवाइजर के रूप में काम करेंगे, जहां वे प्लेटफॉर्म को एक्सपांड करने के साथ गेमर्स को नोवेल एक्सपीरियंसेस से जोड़ते हैं, जिसमें उनकी पसंदीदा टीमों के लिए ज्यादा इंटीमेट पहुंच शामिल है। क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और NFT यूजर्स के लिए एक लीडिंग टैक्स रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म कॉइनलेजर ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन मैटिक के साथ अपने ऑफिशियल इंटीग्रेशन की घोषणा की है। जो यूजर्स पॉलीगॉन के साथ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और वॉलेट के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं, वे अब अपने सभी कैपिटल गेन, लॉसेस और इनकम टैक्स को ऑटोमेट करने के लिए अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को सीधे कॉइनलेजर पर इंपोर्ट कर सकते हैं। पॉलीगॉन जैसे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में ट्रांसफर्स के साथ क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स का इंटरऑपरेबल नेचर व्यक्तियों के लिए टैक्स रिपोर्टिंग नाइटमेयर्स क्रिएट कर सकती है। क्रिप्टो इकोनॉमी में अपने डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ट्रैक करने की अनुमति देने के लिए लीडिंग एक्सचेंजेस, वॉलेट्स और ब्लॉकचेन के साथ सीधे इंटीग्रेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।